भाग्य भगवन। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। खुद के ही बच्चों ने। आज माँ बाप को घर से निकालने वाले कोई पराये छोड़ी हैं। अपने बेटे, अपनी औलाद, आज बेटा अपनी माँ को ना निकालता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत क्या थी। देखो ना ये माँ, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं। किसी माँ को उनके बेटों ने निकाला। 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 2, 3, 1 बेटा। इन बेटों के होने पर भी माँ को 2 रोटी मिलने का सहारा नहीं है बेटों से। तब माँ को यहाँ आना पड़ता है और गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं की सेवा होती है। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। एक ऐसी माँ जो अलग ही मजबूरी है आने की, अलग ही समस्याएं हैं माँ की। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जलगांव। जलगांव। जलगांव में रहती हैं आप? जलगांव में। ठीक। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक बहन, 2 बहन है। हम वो बहन के आदमी अच्छा नहीं है। वो बोलता तू भी, बेटा भी, पिता भी बोलता बहन के साथ चल जा। मेरी बहन को बोलते। बेटा भी बोलता है कि चली जा। हाँ, एक बेटा है वो बहन को, मुझे कुछ नहीं। आपको बेटा नहीं है? बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं। पति 11 साल हो गए। आप अपनी बहन के साथ रहती थी? नहीं, 9 साल अकेले रही, आते जाते रहती थी। बहन के घर? हाँ, आते जाते। वो नहीं बोले ये तू रहने थी, इसको रख, हम रखेंगे नहीं बोले। ऐसा कौन बोला? इसका पति, बेटा, बहू। अच्छा, देखो माँ का कोई बेटा नहीं है, माँ की कोई बेटी नहीं है और माँ का पति भी नहीं है। माँ बहन के घर रहती थी तो बहन के पति ने और बहन के बेटे ने बोला कि इन्हें यहाँ मत रखो। सोचिए, अब इनकी बहन का जो बेटा है उनके लिए तो ये मासी कहलाई ना, सगी मासी। और मासी उसका नाम ही है माँ जैसी। मासी मतलब क्या होती है? माँ ही तो है, माँ को ही मासी कहते हैं। मैं 2 साल सहेली के वहाँ रही, एक फोन भी कहा नहीं। 2 साल रही सहेली के वहाँ, जब भी फोन कहा नहीं, बहन ने करने नहीं दिया। अब कोई फोन नहीं आता? कोई आ गई, वो क्या काम के 2 साल फोन कहा नहीं। मैं वहाँ थी सहेली के वहाँ, सहेली ने मुझे 2 साल सहारा दिया। यहाँ पर अब आप कब से हो गौरी गोपाल में? 1 साल 4 महीने हुए। आपको यहाँ पर 1 साल हो गए? नहीं। यहाँ गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीने। हाँ। इन 1 साल 4 महीनों में आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ भी नहीं महाराज जी। यहाँ खुश हैं? बहुत खुश है। मरने को तैयार थी पर अभी मरना नहीं चाहते। आप चल आशीर्वाद से बेटा मिल गया, आज अच्छा लगता मुझे। अब अच्छा लगता है? सोचिए, बेसहारा माँ है ये, ना बेटा
ना बेटी ना पति। बहन के घर थी तो बहन के पति और उनके बेटे ने भी इन्हें रोटी नहीं दी और कहा कि निकालो। देखो जरा, रिश्तेदारों का भी क्या कर्तव्य नहीं है कि बुढ़ापे का किसी का सहारा बने। जब अपने सहारा नहीं बनते तब इन माओ की आंखों के आंसू को देखकर शायद भगवान को दया आई हो और भगवान ने हमें और आपको ये जिम्मेदारी दी कि भाई इन वृद्ध माओ की सेवा करो। हम और आप कौन हैं? एक निमित्त बन करके। अब बताओ, ये माँ हमारी भी मासी है या नहीं? बोलो, हमारी भी माँ है या नहीं? इसलिए कहता हूं, मैया आप यहाँ हो, आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, क्या दूं मैं? नहीं, कुछ नहीं लिया। यहाँ खाना पीना समय से मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है, दूध, खाना, नाश्ता, पानी समय से सब मिल जाता है। एक माँ की बुढ़ापे में जो जो जरूरतें हैं, देखो जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं। जब आप किसी वृद्ध बेसहारा माँ की जरूरत पूरी करोगे तो भगवान आपकी भी जरूरतें पूरी कर। खाने को रोटी और पहनने को कपड़े, और गौरी गोपाल में ये सारी चीजें मिलती हैं। इन माँओं के लिए ही तो हम आप लोगों से भीख मांगते हैं। आप लोग बोलते होंगे कि महाराज जी तो रोज रोज भीख मांगते हैं, इनको तो मांगना ही है, क्या करें? कोई बिजनेस व्यापार तो है नहीं। आपको कथा सुनाकर, कथा सुनाने के बाद आपसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सहयोग करो, तो इन माँओं को रोटी मिलेगी। रात को एक एक गिलास दूध दे दो कि आज हमारी तरफ से माँओं को। अपनों ने साथ नहीं दिया, पर हमारी और आपकी इंसानियत जब तक जिंदा है, आप लोगों की इंसानियत जब तक जिंदा है, तब तक इस धरती पर धर्म टिका हुआ है, धर्म जिंदा है। आप लोगों के सहारे इन माँओं को यहाँ रहने की व्यवस्था मिली। आप लोगों में से किसी ने कहा कि मैं कमरा बनवाकर वृद्ध माँओं को दूंगी या दूंगा, तो किसी ने कमरे की छत। थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो सब कार्य हो जाएगा। माँओं के कमरे में एक टीवी लगवाई कि आज हमारी तरफ से माँओं के कमरे में एक टीवी लगाई जाए। एक कमरे में, एक हॉल में टीवी की कमी थी, तो उन्होंने कहा कि हम ये सेवा करेंगे। तो ये सेवा है। आप रोटी की सेवा पकड़ लो कि एक एक माँ को हम रोटी की सेवा। आप एसी की सेवा ले लो कि एसी हम लगवाएंगे एक एक कमरे में, एक एक सेवा। आप माँओं के कमरे में जो बेड है, बिस्तर है, एक एक चादर की सेवा ले लो कि भाई चादर हम देंगे, तकिया हम देंगे। सब तो लगता है, हर हफ्ते चादर बदलना ही बदलना है, हर दूसरे दिन चादर बदलने की जरूरत आ जाती है। धुलने जाए, कितना भी धुलो, 4-6 महीने रेगुलर यूज करने पर हर चीज खराब हो ही जाती है। ये सब सेवाएं हैं आपकी तरफ से। चादर का सहयोग, तकिए का सहयोग, गद्दे का सहयोग, माँओं के लिए रोटी का सहयोग, दवाई का सहयोग, जो आपसे बने। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं कि भाई भूसा हमारी तरफ से मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। सवेरे सवेरे यहाँ सन लेने जाते हैं कई बार खेतों में, क्या करें, करना पड़ता सब काम। किसानों से मिलते हैं कि भाई साहब ये भूसा हमें दे देना, गायों के काम आएगा। तो आपकी तरफ से भी हम थोड़ा भूसा ले लेंगे, आप सहयोग करेंगे तो। और आप चाहें तो अपने, आपका खुद का भूसा हो और आसपास के हो आप, तो आप भूसे ही भिजवा सकते हो, एक ट्रॉली। ये सब सेवाएं हैं ये भूसे की। साथ ये गुरुकुल की परंपराएं कितनी अच्छी हैं। हम गुरुकुल में ना पढ़े होते, हम भी आप लोगों की तरह स्कूल में पढ़े होते, तो फिर इतनी सारी माँओं की सेवा कैसे करते। गौरी गोपाल आश्रम में ना, ये केवल वृद्धाश्रम नहीं है मेरी माँ, यहाँ वृद्ध माँ रहती हैं, मैं उनके पांव दबाकर। वृद्धाश्रम तो देश में बहुत होंगे, पर उस आश्रम में माँओं को प्यार करने वाला कोई बेटा शायद केवल आप लोगों के आशीर्वाद से ये दास। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि बेटे की तरह माँओं को प्यार करूं, ताकि इन माँओं को ये ना लगे कि मैं वृद्धाश्रम में हूं, मैं उन्हें ये लगे कि हम घर में हैं। और आपने गौरी गोपाल की व्यवस्थाएं देखी होंगी, माँओं को ऐसा लगता है जैसे ये घर पर है।
आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माँ को की? 2 माँ है, देवकी और यशोदा। तो गौरी गोपाल में जितनी माएँ हैं ये भी कन्हैया की यशोदा माएँ ही हैं, सभी माएँ भगवान की। आओ मैया बाप यहीं रहना मेरी माँ, रोना मत, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा आपकी सदा सेवा करेगा। आप खुश तो हो ना? बहुत खुश हो गया। हमारी दास की से बहुत खुश हमसे कोई गलती तो नहीं होती? नहीं, कुछ भी नहीं। आप खुश हैं? बहुत खुश है। आप भी इन माओं की सेवा करो। देखो इनकी बहन, इनके बहन का बेटा वो चाहता तो सेवा कर लेता अपनी मौसी की, लेकिन उसने देखा कि कोई पैसा वैसा तो है नहीं मौसी के पास, फ्री में कौन रखता साहब आजकल, फ्री में तो केवल गौरी गोपाल में सेवा होती है। 84 कोस की यात्रा में आज हम लोग मान सरोवर गए, जहां राधा रानी को श्याम सुंदर मनाए थे जब राधा रानी रूठ गई थी। फिर भांडीर वन भी गए जहां भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ। और आज सभी भक्तजनों के साथ आज हमने सभी ने खूब दर्शन किए, मस्ती से झूमे नाचे, प्रभु का दर्शन किया, कीर्तन किया। कल हम लोग गिरिराज जी की तरफ चलेंगे और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। और गिरिराज जी में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन परिक्रमा, कुसुम सरोवर, नारद कुंड, मुखारविंद, मानसी गंगा, चकलेश्वर महादेव। सवेरे मैया 6 बजे तैयार रहिएगा। आज जल्दी खा पी के दर्शन कर आना बिहारी जी के, अभी कथा के बाद टाइम मिले तो, और जल्दी सो जाना और सवेरे 6 बजे सब लोग निकल चलना। ज्यादा पक्का वादा? कितने बजे निकल चलोगे सवेरे? आज थोड़ा सा आप लेट हो गए थे कुछ लोग, सब लोग नहीं, 7 बजा दिया था कुछ लोगों ने। प्रार्थना है जितना जल्दी आप निकलेंगे उतने जल्दी से निकल के दर्शन का आनंद लेंगे। कल गिरिराज जी की परिक्रमा होगी, बोली गिरिराज धरण भगवान की, उसकी यात्रा होगी। आप सवाई और हमारे साथ चल करके, जैसे भक्तों ने हमारे साथ मस्ती से दर्शन कथा में। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राणाय प्राणज मुखात् दग्नि न जायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। जिंदगी दवा तुम्हारे पास है, हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं
मारो